समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से कल इस्तीफा दिया है। बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, इस्तीफे के पत्र में सब कुछ स्पष्ट लिखित है। कारण क्या है, एक एक बात उसमें खुल करके कही गई है। उसके सिवाय और कोई दूसरा कारण है भी नहीं, इसलिए पत्र ही उसका जवाब है। हम समझते हैं पत्र अपनी जगह पर्याप्त है। कई बातें कही गई कि राज्यसभा में जिस तरह से 3 चेहरे गए हैं, जिसमें से आपके एक चेहरा को छोड़ दें तो बाकी पीढ़ी पर खरे नहीं उतरते हैं। क्या स्वामी मौर्य को इस बात से नाराजगी हुई? नहीं, उस पर मुझे कोई इतराज इसलिए नहीं है कि तीनों नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किए हैं और जया बच्चन जी 5वीं बार राज्यसभा में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी सदस्य और नेता रही हैं, महिला भी हैं, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। जो भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इस्तीफे के कारण में राज्यसभा का प्रत्याशी चयन का कोई जिक्र नहीं है और न इसका कोई रिश्ता है। इसी प्रकार से पार्टी कार्यालय में की गई पूजा का भी इस पत्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ लोगों का निहायत व्यक्तिगत उनकी श्रद्धा का मामला है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं उठता है। सोशल मीडिया पे चर्चा इस बात की हुई कि चंद घंटों बाद ही जब पूजा हुई, उसके चंद घंटों बाद इस्तीफा हुआ। वहां पर भी कई विधायक मौजूद थे, वो ये सवाल कर रहे थे कि आखिर पार्टी के सब बड़े नेता वहां मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में पूजा पाठ के दौरान, डिंपल यादव भी थी, तो आखिर स्वामी मौर्य ही क्यों नजर? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरे कार्यक्रम की जानकारी थी कि मैं कल चंदौली में रहूंगा, परसों में ही अवगत कर दिया था और पूजा पाठ की मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं तो चंदौली जा रहा था, रास्ते में एक वरिष्ठ पत्रकार ने गाड़ी रोक करके मुझसे पूछा कि आज वहाँ पार्टी कार्यालय में पूजा पाठ हो रहा है, आप गए नहीं? तो मैंने सामान्य सी बात कही कि भाई मुझे जानकारी तो थी नहीं, इसलिए पूजा हो रही या नहीं हो रही ये भी जानकारी मुझे नहीं है। तमाम विधायक थे पार्टी के, मतलब आपको सूचित ही पार्टी द्वारा नहीं किया गया था? नहीं, स्वाभाविक रूप से उसकी सही जानकारी नहीं थी। मेरा कार्यक्रम पूर्व से चंदौली पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी पटेल हैं, उनके यहाँ तिलकोत्सव कार्यक्रम में जाना था। ये जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने दे दी थी और मैं उसी कार्यक्रम में कल सम्मिलित हुआ था। स्वामी जी, अगर आप लखनऊ में होते तो क्या आप सम्मिलित होते? पहली बात तो हम होते न होते पर हमारा कोई उत्तर निर्भर नहीं करता है। मैं जहां था वहां था, जानकारी नहीं थी, आज भी कह रहा हूं जानकारी नहीं थी। एक पत्रकार के माध्यम से मुझे ऊंचार में जानकारी मिली, तो अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़ के मैं आता नहीं। सूचना अगर हो भी जाती बाद में तो मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़ के आता नहीं, क्योंकि जहां मुझे जाना था वो भी हमारे बहुत पुराने राजनीतिक साथी हैं, पार्टी के भी हैं, आज भी समाजवादी पार्टी में हैं और 4 महीना पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम में पहले से था। आपने ऊंचाहार का जिक्र किया, आपके एक साथी विधायक हैं, उन्होंने भी कल इस बात का जिक्र किया कि आखिर स्वामी मौर्य क्यों नदारद है। अब उनको तो सवाल ही नहीं करना चाहिए, मैं क्यों नहीं हूं इसी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को थी। लेकिन तमाम चेहरे हैं, राकेश प्रताप हैं, मनोज पांडे, वो लगातार आपको लेकर टिप्पणियां करते रहे हैं। वो टिप्पणी करें, हमारे छोटे भाई हैं, हमें कोई एतराज नहीं। राम गोविंद चौधरी, उन्होंने अभी पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कल त्यागपत्र दिया है राष्ट्रीय महासचिव के पद से, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो ही इकलौते चेहरे हैं जो पाखंडता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, राम गोविंद चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं, संसदीय ज्ञाता हैं और पुराने समाजवादी हैं, खाटी समाजवादी पार्टी हैं के नेता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पार्टी हित में जो उचित समझा होगा उसे लिखा होगा। मानना न मानना मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है।
आपके साथ की विधायक पल्लवी पटेल, उन्होंने कल बड़ी आक्रामकता से विरोध किया है राज्यसभा में जो नाम गए। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीडीए को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी जो है पीडीए को वहां पर एडवांटेज नहीं दे रही है। अब क्योंकि मैं तो रात में लेट हाउस में लौटा हूं, नहीं, उनका ऑफिशियल बयान है और वो वोट भी नहीं कर रही हैं सब उसमें। तो अभी तो इस संबंध में हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने ये तक कहा कि स्वामी मौर्य मेरे संपर्क में है। नहीं, अब हमेशा मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन बहरहाल फिलहाल कल मैं लेट आवर्स में लखनऊ लौटा हूँ, चंदौली में सारा दिन था, और लौटने के बाद चूंकि आधी रात लौटा हूँ 12 बजे के लगभग, तो उसके बाद हमारी अभी यहाँ लखनऊ में पत्र किसी में भी इस बात बात का जिक्र किया कि पीडीए को लेकर जो मुहिम मैंने छेड़ी थी, आपने छेड़ी थी, वो उस लेवल पर नहीं है, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ रहा है। कहाँ कमी रह गई पार्टी से? बहरहाल उसमें मैंने स्पष्ट इस बात का जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से लेकर के आज तक लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने के अभियान में मैं लगा हुआ हूं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों को जोड़ने का क्रम लगातार जारी है। ऐसी हालात में मैं लोगों को ढोंग, ढकोसले, पाखंड, आडंबर से बाहर निकलने का लगातार कोशिश कर जो भाजपा के मकड़जाल में फंसे हुए हैं उनको समाजवादी पार्टी में लाने का अभियान चला रहा हूं। मेरे इस अभियान में कुछ लोग इस अभियान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मौर्य जी का निजी बयान है। तो स्वाभाविक रूप से हमें हैरानी तब होती है कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं जो भी बोलता हूं वो निजी बयान कह दिया जाता है। एक राष्ट्रीय महासचिव वो जो ये बयान देते हैं कि मौर्य जी के निजी बयान है। आखिर राष्ट्रीय महासचिव के पदों में इस प्रकार का भेद क्यों? आपका इशारा किस तरफ? राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह जानते हैं किस तरफ इशारा गया है, उनको सारी चीजें को जानकारी में दे दी है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे स्वामी जी कि अब जिस तरह से आप यहाँ समाजवादी पार्टी में आए, वो दौर भी हम लोगों ने देखा, आप कैबिनेट मंत्री थे, तब से अब में आपने कितना अंतर देखा है जो आपने एक मुहिम छेड़ी थी उसमें? नहीं, आज तो बहुत अंतर आया है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में आज हर कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम जहां भी आएगा उसके पहले डॉक्टर बीजेपी लगातार कहती है, का नाम आता है, बीजेपी लगातार कहती है जिस श्री राम जी का नाम आता है, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के तमाम महापुरुषों का नाम आता है। पहले इसका अभाव था, तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन तो बहुत आया। बीजेपी कहती है जिसको आप पाखंड कहते हैं वो सनातन है। अब जो सनातन का अर्थ समझते हैं वो ऐसा नहीं कह सकते। अब मेरा आखिरी सवाल, अखिलेश जी साहब की वार्ता हुई, इस बारे में आपने इस्तीफा दिया, क्या कुछ कहा है उन्होंने? मैं इस्तीफा पत्र के पहले ही सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया हूं। क्या बोले वो? अब जो बोलेंगे जो करेंगे वो आगे आएगा। समय दिया था आपको 1 महीने का, जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे अब आगे आएगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, और साफ कहा है कि जिस तरह से तस्वीरों में भी उन्होंने पत्र जो लिखा उसमें भी तमाम बातें कहीं पीडीए को लेकर कहा। फिलहाल एक बात तो साफ है, राम गोविंद चौधरी के पत्र के बाद सियासत और गर्मा गई। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।